ना तो मेरा 1 इंच तक बेली फैट कम हुआ है, ना ही मेरा वेट स्केल पे हिला है और अब मैं मायूस हो चुके हैं। सारी ज़िंदगी वो इसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं कि भाई वेट परमानेंटली कैसे कम होगा। आपने 10,000 कदम लाजमी करने, अगर नहीं कर सकते तो 5 से 7,000 कदम करते रहेंगे। हाँ, अगर मैं फ्राइड एग लेता हूँ तो मैं 2 फ्राई एग लेता हूँ, विद यॉक लेता हूँ और 1 टीस्पून ऑयल के ऊपर फ्राई कर लेता हूँ। वेट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, ब्लॉटिंग भी होगी और कॉन्स्टिपेशन भी होगी। 9 बजे के बाद अपना मोबाइल जो है फ्लाइट मोड पे लगा देता हूँ, ब्लू लाइट का एक्सपोजर कम कर देता हूँ। कितनी क्वांटिटी और कितनी क्वालिटी में आप खाना खा रहे हैं। मैं हर तरह की डाइट्स ट्राई कर चुकी हूँ। मैंने कीटो भी कर ली, मैंने एग डाइट भी कर ली, मैंने पीलियो डाइट्स भी कर ली, मैंने हर तरह के वर्कआउट्स भी कर लिए, मैंने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स भी करके देखिए। ना तो मेरा 1 इंच तक बेली फैट कम हुआ है, ना ही मेरा वेट स्केल पे हिला है और अब मैं मायूस हो चुके हैं। आप भी अगर इस तरह की सारी एक्टिविटी से मायूस हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफजल। आप इस वक्त देखें चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो उन लोगों के साथ तो लाजमी शेयर कीजिएगा जो वेट कम करते हैं और उसके बाद दोबारा वेट गेन कर लेते हैं और उसके बाद सारी ज़िंदगी वो इसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं कि भाई वेट परमानेंटली कैसे कम होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ डॉक्टर ज़ैक डाइट का फेवरेट डाइट प्लान, जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ क्योंकि मेरा वेट 2019 में भी 64 किलो था और आज भी 64 किलो। और मैं ऐसा क्या खाता हूँ कि मेरा वेट लॉन्ग टाइम से जो है वो इसी लेवल के ऊपर मेंटेन है। तो इसके लिए इससे पहले आपने मेरे 4 गोल्डन रूल्स को फॉलो कर लेना। इसके बाद हम उस डाइट प्लान की तरफ जाएंगे जो आपको हेल्प आउट करेगा कि आपने वेट लूज करने के बाद वेट को मेंटेन कैसे करना है और आपने अपनी डेली एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले 4 गोल्डन रूल्स को सुन लें, कॉपी उठा लें, पेंसिल उठा लें। इन गोल्डन रूल्स को आपने लाजमी फॉलो करना है। नंबर 1 रूल ये है कि आपने जब भी खाना खाना है आपने मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर खाना है। मेंटेनेंस कैलोरीज को कैलकुलेट करने का आसान तरीका है, गूगल पे जाएं, जाकर लिखें www.calories.net। वहाँ पर अपना वेट लिखें, एज लिखें, हाइट लिखें, जो आपकी कैलोरीज आएंगी वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है। इसके बाद जो दूसरा काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने वॉक एक्सरसाइज नहीं छोड़नी। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे वो अपना वेट कम करते हैं वॉक एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। आपने 10,000 कदम लाजमी करने, अगर नहीं कर सकते तो 5 से 7,000 कदम करते रहेंगे तो आपका डेफिसिट जो कैलोरीज का वो मेंटेन रहेगा। तीसरा काम ये करना है कि अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है। 10 से 12 ग्लास पानी पीते रहना है ताकि आपकी स्किन भी ड्राई ना हो और आप पानी की क्रेविंग को खाने से ना पूरा करना शुरू कर दें। इसके बाद जो आपने चौथा बड़ा काम करना है वो आपने करना है अपनी स्लीप को मैनेज करना है। यानी आपने 9 से 10 बजे के करीब सोना है और सुबह 5 बजे के करीब उठना है। और ये अगर चारों काम आप कर लेते हैं तो आपका वेट मेंटेन रहेगा, आपकी क्रेविंग्स भी कंट्रोल रहेंगी और आपका दोबारा वेट गेन नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं उस डाइट प्लान की तरफ जो मेरा फेवरेट है, मैं फॉलो कर रहा हूँ 2019 से, जिसकी वजह से मेरा वेट अभी तक 64 पे मेंटेन। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी सुबह की रूटीन बताता हूँ। जब मैं सुबह निहार में उठता हूँ तो मैं 2 गिलास पहले पानी पीता हूँ और उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि 25 से 30 मिनट की वॉक करूँ। और वॉक करने के बाद मैं फ़ौरन अपने नाश्ते की तरफ आता हूँ और मैं अपना नाश्ता प्रेफरेबली 8 बजे से पहले कर लेता हूँ। और नाश्ते में मोस्टली मैं सिर्फ ऑमलेट्स या फ्राई एग लेता हूँ। और ऑमलेट्स कैसे लेता हूँ, उसमें 2 अंडों की सफेदी होती है, 1 अंडा जल्दी समेत होता है, 150 ग्राम उसमें सब्जियां होती हैं, एक छोटा चाय वाला चम्मच जो है ऑलिव ऑयल का, उसके ऊपर इसको मैं फ्राई करवा लेता हूँ। इसके साथ क्या लेता हूँ, या तो एक साइज ब्रेड का ले लेता हूँ या 40 ग्राम की रोटी लेता हूँ। और अगर गर्मियाँ हैं तो उसमें 1 कप दही का लेता हूँ, अगर दही नहीं तो उसकी जगह 2 गिलास लस्सी पीता हूँ। और अगर विंटर सीजन है तो उसमें मेरी फेवरेट कॉफ़ी है, जो मैं बगैर चीनी के, बगैर किसी मीठे के, थोड़ा सा दूध डाल के 1 कप कॉफ़ी को इंक्लूड करता हूँ। ये मेरा एक सिंपल सा ब्रेकफास्ट है जो मैं पिछले 4-5 साल से ले रहा हूँ। हाँ, अगर मैं फ्राइड एग लेता हूँ तो मैं 2 फ्राई एग लेता हूँ, विद यॉक लेता हूँ और 1 टीस्पून ऑयल के ऊपर फ्राई कर लेता हूँ। लेकिन याद रखिएगा, जब आप फ्राई एग लेंगे तब आपकी थोड़ी सी कैलोरीज बढ़ जाएंगी, इसलिए आपने ऑन द अदर हैंड अपने कार्बोहाइड्रेट्स या बाकी जो चीज़ें हैं उनको कम कर लेना है। अगर मैं 2 फ्राइड एग लेता हूँ तो फिर उसके साथ जो है मैं बाकी जो चीज़ें जैसे कि ब्रेड स्लाइस है या रोटी है वो मैं नहीं लेता। जस्ट 1 कप दही ले लेता हूँ या 1 कप कॉफ़ी ले लेता हूँ। ये मेरा ब्रेकफास्ट है जो मैं कांस्टेंट तौर, ये मेरा ब्रेकफास्ट है जो मैं बहुत लंबे अरसे से ले रहा हूँ। अब इसके बाद आते हैं स्नैक्स की तरफ। तो स्नैक्स जो है मोस्ट प्रोबेबली, जो स्नैक्स है मोस्ट प्रोबेबली या तो मैं मिस कर देता हूँ, अगर मैं ले अगर मैं वो लूँ भी तो उसमें या तो किसी सीजनल फल होता है, जैसे कि अब सर्दियाँ थी तो मैं 1 ऑरेंज खा लेता था, और आजकल जैसे सीजन है तो उसमें 1 कप स्ट्रॉबेरीज। अगर फल ना लूँ तो उसकी जगह पे क्या होता है कि 1 टेबलस्पून नट्स, कोई भी नट्स हो सकते हैं, ऑलमंड्स हैं, पीनट्स है, वॉलनट्स है, या मिक्स नट्स भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है दोपहर का खाना। और दोपहर का खाना हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि 1 से 3 बजे के बीच में खा लूँ, और आपने भी यही पैटर्न फॉलो करना है। कोई भी खाना आपने स्किप नहीं करना। जिस दिन आपको खाना स्किप कर देंगे उस दिन आप दूसरे टाइम का खाना जो पेट भर के ज़्यादा खा लेंगे और आप कैलोरी सरप्लस में चले जाएंगे, वेट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, ब्लॉटिंग भी होगी और कॉन्स्टिपेशन भी होगी। तो इसके लिए दोपहर में अब मैं क्या करता हूँ कि बेसिकली अपने मैं दोपहर का आगाज़ करता हूँ 1 प्लेट सलाद के साथ। सलाद के बाद मोस्ट प्रॉब्ली अगर तो मैं प्रोटीन लेना चाहूँ तो 2 शामी कबाब ले लेता हूँ, या 1 चिकन का पीस ले लेता हूँ 200 से 250 ग्राम का। अगर ये दोनों चीज़ें ना लूँ और दोपहर में मैं कोई और चीज़ लेना चाहूँ तो मैं उसमें मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है
दाल होती है, दाल के साथ एक शामी कबाब होता है, एक 60 ग्राम की रोटी होती है, और सलाद की प्लेट तो मैं पहले लेता ही लेता हूँ, और 3 से 5 चम्मच दही। ये बेसिकली मेरे दोपहर के मील्स हैं। और शाम में मैं क्या करता हूँ, विंटर्स के अंदर मैं ब्लैक कॉफ़ी या कॉफ़ी को लेता हूँ, और 4 बजे के करीब इसके बाद मैं कोई भी ग्रीन टी या कैफ़ीन नहीं लेता। अगर आप भी लेंगे तो आपकी नींद ख़राब होना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद आता है डिनर की तरफ। तो डिनर मेरा थोड़ा सा लेट होता है, मैं 8 बजे के करीब डिनर करता हूँ। डिनर में मोस्ट प्रॉब्ली मेरा लाइट डिनर होता है। एक रोटी होती है, एक रोटी के साथ 5 से 7 चम्मच जो है सब्ज़ी होती है। अगर सब्ज़ी नहीं है तो चिकन और सब्ज़ी का सालन होता है। अगर चिकन इसके अंदर मैं इंक्लूड करूँ तो 100 से 150 ग्राम मेरा चिकन होता है। विंटर्स के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली हफ्ते में मैं 3 दिन फ़िश लेता हूँ, और फिश भी जो है ग्रिल होती है, एयर फ्राई होती है। 100 से लेकर 150 ग्राम फ़िश होती है। और समर्स के अंदर क्या होता है, चिकन होता है या मटन होता है, और इसको अल्टरनेट डेज के ऊपर या मैं सब्जी के साथ पेयर अप कर लेता हूँ या दाल के साथ कर लेता हूँ। और क्वांटिटी मैंने आपको बता दी कि 100 से लेकर 150 ग्राम जो है चिकन या मटन होता है। इसके बाद आते हैं नाइट रूटीन। तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश करता हूँ कि 9 से 10 बजे करीब सो जाऊँ, और मैं अपना स्क्रीन एक्सपोजर और अपनी नींद को बेहतर करने के लिए एक काम ये ज़रूर करता हूँ कि मैं 8 से 9 बजे के बाद अपना मोबाइल जो है फ्लाइट मोड पे लगा देता हूँ, ब्लू लाइट का एक्सपोजर कम कर देता हूँ, ग्रीन लाइट को या येलो लाइट को प्रेफरेंस देता हूँ, और अपने रूम का टेम्परेचर कोशिश करता हूँ कि 25 से 27 के दरमियान रहे, क्योंकि इस टेम्परेचर पे आपको बेहतरीन नींद आती है। तो ये मेरी एक बेसिकली रूटीन है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप भी अपने वेट को मेंटेन करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपने मेंटेनेंस कैलोरीज को फॉलो करना है, बैलेंस मील लेना जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स हों। इसके साथ साथ अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करना है, स्लीप को मेंटेन करना है, और कोशिश करनी है कि अपने खानों को किचन स्केल पे देखें, ताकि आपको पता चले कि आप पूरे दिन में कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। और इसके साथ साथ वॉक एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखना है। बस ये गोल्डन रूल्स फॉलो कर लें, आपका वेट भी मेंटेन रहेगा। और एक बात हमेशा याद रखें, मैं भी पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा खाता हूँ, बट वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ। लेकिन जब ये मैं खाता हूँ तो मैं अपने सेकंड टाइम की कैलोरीज को कम कर लेता हूँ, जिसे हम कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। यानी अगर आपने एक टाइम में बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खा लिया तो अगले टाइम में ऑटोमेटिकली आप अपनी कैलोरीज को कम कर लें। आपको खुद भी पता है कि आपने ज़्यादा खा लिया। और एक गोल्डन टिप जो मैं हर वक्त फॉलो करता हूँ कि जब मैं खाना खाता हूँ, मोबाइल, टेलीविज़न, ये चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता। कोशिश करता हूँ कि मेरा 100% फोकस खाने के ऊपर हो। इससे ये तो आप माइंडफुल ईटिंग करेंगे, दूसरा आपको पता चल जाएगा कितनी क्वांटिटी और कितनी क्वालिटी में आप खाना खा रहे हैं। अगर आप ये सारी टिप्स फॉलो कर लेंगे, सादा सी टिप्स हैं, नॉर्मल सी रूटीन है, आपका वेट भी मेंटेन रहेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और इसके साथ आपने मुझे डिगर प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, फेसबुक पे भी फॉलो करना नहीं भूलना। वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे रील्स और आपके क्वेश्चन आंसर का जवाब दे रहा हूँ, तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और इसके साथ साथ मुझे यूट्यूब पे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझसे कस्टमाइज डाइट में लेना चाह रहे हैं फॉर पीसीओएस, फैटी लीवर और ओबेसिटी, तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।